सो है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करूँगा मोमेंट ऑफ लाइफ। और जो समय बीत गया वो तो नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहता हूँ इस बारे में, क्योंकि वैसे इंट्रो थोड़ा अलग होना चाहिए, बाकी मैं थोड़ा अलग इंट्रो दे रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो भी मोमेंट हम जी रहे हैं उसे खुल के जियो। ठीक है, कुल मिला के यही लाइफ है। ठीक है, और थोड़ी चीज़ें मैं कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे ये एक सीरीज़ है और इस सीरीज़ में मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो, यदि आप स्टूडेंट हो, वैसे तो मैंने ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए ही है लगभग, और मतलब ज़रूरी नहीं स्टूडेंट्स के लिए ही है, पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होएगी। फ़र्क नहीं पड़ता है वो कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल के स्टूडेंट हो। ठीक है, फ़र्क ये पड़ता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ सीखने को मिलेगी जो शायद कहीं और ना मिले। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ ये है कि मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीख रहे हैं, और एक वे है जिस वे का फ़्लो है। ठीक है, तो उस वे के फ़्लो के साथ हम सीख रहे हैं, और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर रहे हैं जो कि शायद हमें वो भी जीना चाहिए। कुछ मोमेंट ऐसे भी है। तो बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको बहुत ही मतलब ईजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं सिर्फ एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करूँगा, कितना ज़रूरी है हमारे लिए कि हर एक पल को जिया जाए। ठीक है, वैसे तो 90% या 95% पीपल अपनी ज़िंदगी से नफ़रत करते हैं। ठीक है, ज़िंदगी से नफ़रत कैसे करते हैं? उन्हें पसंद ही नहीं, उनकी लाइफ ही पसंद नहीं है। कंपेरिजन आ रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को चेस कर रहा है कि मैं ये इसकी ज़िंदगी में इसके पास ये है, इसने ये अचीव कर रखा है, मुझे भी ये चाहिए। और बस कंपैरिजन चल रहा है लाइफ में। कंपैरिजन, हर व्यक्ति एक दूसरे की कंपेयर कर रहा है, मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे ये चाहिए। बस एक कंपैरिजन चल रहा है, और उस कंपैरिजन के चक्कर में व्यक्ति अपनी ज़िंदगी भूल जा रहा है। ठीक है, जो उसके पास है वो बहुत प्रीशियस है। ठीक है, और वो उस प्रीशियस चीज़ को भूल जाता है, उस प्रीशियस मोमेंट को नहीं जी पा रहा है। उसके पास जो है वो बहुत प्रीशियस है, और उसके बाद भी वो किसी और की ज़िंदगी को चेस कर रहा है। मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, मिलियनर बिलियनर, आजकल तो पता नहीं क्या क्या रीलें आ रही है। तो ये चल रहा है ज़िंदगी में। ठीक है, अब बात आते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं। ये तो एक छोटा सा वे था आपको बताने का कि ये रियलिटी है, ये चल रहा है। तो हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा चैनल तो भैया ग्रूमिंग से है, तो मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? तो देखो, सबसे पहली चीज़ें ये होती है कि कनेक्टिविटी। अभी आप स्टूडेंट हो, ठीक है, स्टूडेंट हो या जो भी हो, आप मुझसे कनेक्ट हुए, तो आपकी फीलिंग को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है, और मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये मुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ और जो चीज़ें मैंने देखी है, तो मुझसे बेहतर शायद ही कोई बता पाएगा। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है आपको इस चीज़ के बारे में बताने का। अब आते, चलो मैंने आपका ये क्लियर कर दिया, ये कंपैरिजन तो बहुत बेकार चीज़ है, ये कंपेयर मत करो। अब आपके पास ऐसा क्या है जिससे कि यू आर द बेस्ट, कि आप बेस्ट हो और आपको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत ना पड़े? आपके पास ऐसा क्या है? देखो, होता ऐसा है कि बहुत समय पहले मैंने एक वीडियो देखी थी। उस वीडियो से ये सीखने को मिला कि एक व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल होती है, वो कार वाले की तरफ देखता है, और जिसके पास कार होती है वो हेलीकॉप्टर वाले की तरफ देखता है। मतलब एक हर व्यक्ति की एक अपना ही, मतलब उसे कुछ और चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। ठीक है, लाइफ में अच्छी बातें चाहिए, सबको चाहिए, पर क्या है, क्या ऐसा है जो जो हमारे पास है और हमें उसे जीना चाहिए? ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे मायने ये रखता है। तो देखो, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझ लो कि हम सबको एक ज़िंदगी मिली है, एक ज़िंदगी मिली है। अपन सिर्फ बिलीव करते हैं एक ज़िंदगी पे, अपन ना इस स्वर्ग पे बिलीव करते हैं, ना ये नर्क पे बिलीव करते हैं। अपन बिलीव कर रहे हैं एक ज़िंदगी पे। अब इस एक ज़िंदगी में अपने को हर मतलब खुशियाँ चाहिए हमें। एक ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए, क्या मतलब है? दुखी हो के कलप कलप के मर गए।
ठीक है, क्या होगा, कुछ नहीं होना है, मरेंगे तो एक दिन सब, पर क्यों ना खुश होके मरे। ओके, थोड़ा थोड़ा समझो इस बात को, थोड़ा गहराई में समझो, क्योंकि बात बहुत प्यारी है, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बताएगा ये बात। तो देखो, एक ज़िंदगी है, जो मर्जी वो करो, ठीक है, पर जब खुद के उस पे आए ना, ईगो पे आए, या खुद को जब जो चीज़ हर्ट करे वो मत करो। सबसे ज़रूरी है आपकी खुद की खुशी। ओके, अब थोड़ा सा ये हो सकता है टॉपिक से बाहर जा रहा है, बल्कि ये बहुत ज़रूरी है, हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि एक ज़िंदगी मिली है, ठीक है, और किसी और के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना, ये एक और अलग टॉपिक है, इसका एक बहुत बड़ा अपना एक उदाहरण है, ठीक है, इसका एक अपना ही साम्राज्य है, एक अलग ही टॉपिक है ये। कंपेरिजन मत करो कंपेयर, क्यों करना, नहीं करना हमें, हम बेस्ट है, हमारे पास है, हमारे पास जो भी है वो बेस्ट है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आपके पास जो है, आप जो भी कर रहे हो, जो भी फील्ड है आपकी, आप उसमें बेस्ट बनो, ये आपके हाथ में है। क्यों कंपेयर करना, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपकी स्किल है उसमें बेस्ट करो, उसको ले जाओ उस टॉप 1% पे ले जाओ। फिर क्या ज़रूरत है आपको किसी और को कॉपी करने की, लोग आपको कॉपी करेंगे ना मेरे भाई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप अगर इन चीज़ों को समझ रहे हो, तो आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, लोग आपको कॉपी करेंगे। जो भी फील्ड है उसमें बेस्ट करो, और फील्ड एक पकड़ो, सबसे पहली चीज़ फील्ड एक पकड़ो, ठीक है, क्योंकि मल्टीटास्किंग और बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलना है मेरे भाई। मैंने ज़िंदगी के 8 से 10 साल बर्बाद करे ये बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागने से, और मुझे कुछ नहीं मिला आज तक, अभी भी फेल्योर हूँ, बस थोड़ा बहुत जो भी आपके सामने है, ठीक है, अभी भी फेल्योर हूँ। मल्टीटास्किंग से पहले एक टास्क पूरा करो, मानते हैं आप बहुत बहुत अच्छा आपका माइंडसेट है, बहुत प्यारा माइंडसेट है, आप सब कुछ कर सकते हो, आप दुनिया पे विजय कर सकते हो, पर 10 चीज़ों के पीछे मत भागो, पहले एक चीज़ को अचीव करो, पूरी जान लगा दो उसको अचीव करने में, आपको समझ आओगे ऑटोमेटिकली पूरा गेम, पर पहले एक चीज़ अचीव करके बताओ, ठीक है। अब मेरा जो पॉइंट था, मेरा जो पॉइंट ये था, फील ईच एंड एवरी मोमेंट। ओके, तो हाउ वी कैन फील ईच एंड एवरी मोमेंट, ओके, एंड हाउ वी कैन एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। अब इसमें आता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब ये एक अलग टॉपिक है, इसका एक अलग ही बहुत बड़ा विस्तार से है, पर कैसे हम ईच एंड एवरी मोमेंट को एंजॉय करें, जहाँ पे हो वहाँ पे रहो। मुझे तो सुना ही होगा, तो सुन सुन के बचपन से बड़े हो गए, जहाँ पे वहाँ पे कैसे रहे। और ये तो एक बहुत समझ के बाहर की बात हो रही है, कैसे रहे, क्योंकि भगवद गीता में उसने वो क्या कृष्ण भगवान ने बोला था, ज्ञान दे रहे थे आप, कि हमारा जो मन है बहुत चंचल है, वो एक ऐसा घोड़ा है जो भागता है, हमें वापस पकड़ के लाना है, भागता है वापस पकड़ के लाना है, ये हमारा मन है, यही हमारा मोमेंट है। हम कुछ और सोच रहे हैं, बैठे कहीं और है, कर कुछ और रहे, यही लाइफ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से और भी बात करेंगे दूसरी वीडियो में, क्योंकि शायद वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। पर अगर आप बातों की गहराई को समझ गए हो और समझ रहे हो कि हाँ ये आपके काम की चीज़ है, तो सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, और आपका भाई ये जो जितने भी डाउट है, जितना भी ये डाउट का समंदर चल रहा है, उन सब डाउट को बारीकी से क्लियर करेगा, ठीक है। एंजॉय द लाइफ, एक लाइफ है, खुल के जियो।